ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। मेजर लाइफ चेंज का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। लव लाइफ भी हो सकता है आपकी बदल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब हो सकता है वो रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो। ठीक है, टाइम इज़ राइट, ऑलवेज टाइम इज़ राइट। ठीक है, जब भगवान की कृपा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। मे बी इट्स अबाउट दैट आप पहले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बट नाउ इट्स अबाउट रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट एनवायरनमेंट हो सकता है, आप हैप्पी फील कर सकते हैं। लव लाइफ, इट्स टाइम फॉर इट्स गुड टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। तो अगर सिंपल भाषा में बोले कि ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा टाइम है अगर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है। अपॉर्चुनिटीज़, अननोन पीपल कैन हेल्प यू, जिनको आप जानते भी नहीं, शायद उनके साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। स्पेशल फैमिली रीयूनियन हो सकता है। ठीक है ना, एक्साइटिंग टाइम एंड ऑफ कोर्स एक्शन, थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड लाइक इन अ गुड वे। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं भी अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, उस पर इंट्यूशन पे अपने ट्रस्ट कीजिए। आई थिंक आप ऑलरेडी डीक्लटर कर चुके हैं काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में से। जैसे जो चीज़ें होती हैं ना, तो हम एक कमरा साफ़ कर रहे होते हैं और उसमें से हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो रखेंगे, बाकी सब डीक्लटर कर देंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। सिमिलरली इज़ हैपनिंग विद योर लाइफ। आपकी लाइफ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। चेंज इन करियर, इन्वेस्टमेंट इन मनी। ओके, सो ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल। कुछ नया भी सीख सकते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मैसेजेस वी आर गेटिंग अप टिल नाउ। आगे देख लेते हैं कि रिलेशनशिप वाइज में एक्चुअली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, सो रिलेशनशिप वाइज एंजल्स क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, सो सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज बच्चों की वजह से। हो सकता है आपके मन में एक फियर है, डाउट्स हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ जो है, आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप कोई भी सिचुएशन है, या तो बच्चों की वजह से या किसी के बचपने की वजह से। ठीक है ना, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। देयर आर लाइक रेड फ्लैग्स। ऑफ कोर्स आपको पहले ही आगाह कर दिया जाता है, वॉर्न कर दिया जाता है कि अगर स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मेक द एफर्ट। ठीक है, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सो अब इसके साथ साथ एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि अगर रेड फ्लैग्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, बट स्टेप फॉरवर्ड कॉशियसली। ठीक है कि यस। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए कि यस ऐसा होगा ऐसा होगा। वी आर गेटिंग अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि यू हैव नोन ईच अदर, आप किसी के साथ कनेक्ट करें जिनको आप पहले से ही जानते हैं, या ऑलरेडी आप किसी को मिल चुके हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। वेरी सून का कार्ड आ रहा है। क्लियरली डिसाइड, एंजल कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए। अब हो सकता है फाइनेंस एंड करियर की वजह से भी रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं आप। चलिए और देख लेते हैं। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है, आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। देन वाई एंजल्स आर सेइंग कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, सो यू नीड टू स्टेप इन टू योर पावर, मुझे लगता है। ठीक है ना, पहले खुद को स्टेबल कर लीजिए। यू विल गेट अ स्टेबल पार्टनर ऑल्सो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपको कोई आपका ट्रू पार्टनर जो एक्चुअली में आपको कॉम्प्लीमेंट करे, इन ऑल वेज, इन ऑल द वेज। ठीक है, ऑलवेज ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। नंबर 7 हमारे पास आ रहा है, नंबर 8 प्रोमिनेंट आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ से। You are the most beautiful person inside out. I hide my tears under my smile. Every day my love for you keep on increasing. Okay, so there is somebody, ठीक है, जो ये सोचता है कि yes you are the most beautiful person inside out. तो ये जो भी person है ये जानते हैं that you are very good inside out, beautiful person. और हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं बट आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और एवरीडे उनका जो प्यार है आपके लिए बढ़ता जा रहा है, वो एनर्जी है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ एंजल्स आपको वॉर्न कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हैं जहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो जो भी साइंस मिलते हैं, अगर आपको वो रेड सिग्नल्स हैं तो उनको भी अवॉइड मत कीजिए, एंड इफ़ इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल देन यू शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू नीड टू लेट अस सी कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम, जो आपकी लव लाइफ को थोड़ा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। बाकी उस सब के लिए यू कैन गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। येस, सो एंजल्स कह रहे हैं यू शुड बी अवेयर। अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्सन, किसी भी सिचुएशन को लेकर, अगर आपको ये फील हो रहा है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ सिचुएशन। कितने लोग हैं जो इस टाइम रीडिंग को देख रहे हैं, कोई सिंगल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, कोई मैरिड है, कोई सेपरेटेड है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिए। इनडिसीजन का कार्ड आ रहा है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको सही गाइडेंस मिलेगी। सो यू नीड टू फॉलो दैट। सो गुड आंसर, थैंक यू एंजल्स। चलिए अब हम आगे देखेंगे, अब हम करियर की बात कर लेते हैं फटाफट से। करियर की बात करेंगे एक्सपीरियंस के लिए, व्हाट यू नीड टू डू, और करियर कैसा रहेगा। वैसे तो चेंज तो दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके, नंबर 7 अगेन ऐसा लग रहा है। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट, अगर कुछ चीज़ें स्लो हैं, डोंट वरी, यू आर गोइंग थ्रू जजमेंट। इट्स अबाउट अ वेकअप कॉल और अ लेवल अप, ठीक है। तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो मे बी हो सकता है आपको ना दिख रहे हों, बट आई थिंक यू शुड ट्रस्ट, अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए। योर करियर इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट पाथ। कोई डील हो सकती है, किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, और एनीथिंग लाइक दैट। सो अगेन फिर वही बात आ रही है बार बार कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हो सकता है विद इन 2 to 3 मंथ्स बहुत और अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। यू माइट फील वेरी हैप्पी, एंड कुछ के लिए इवन इट्स अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब और समथिंग लाइक दैट जो आप चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, यू नो। सो ये तो हम देख ही चुके हैं कि व्हाट यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन, लव लाइफ को भी लेके एंड करियर को भी लेके। you need to understand that. So balance is the key, like need to balance, or एंड डोंट जज अदर्स, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो जैसे आपको खुशी मिलती है, आई थिंक आप उस स्पेस पे हैं कि जहाँ आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, और आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, जो आपकी गट फीलिंग, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।